गाइस, दिस इज सिद्रा मलिक और आप देख रहे हैं ड्रीम जुडिशरी। आज हम अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईपीसी, जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शन की। जनरल एक्सेप्शन क्या होते हैं? जनरल एक्सेप्शन मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो होता तो ऑफेंस की कैटेगरी में है, ऑफेंस होते हुए भी वो ऑफेंस नहीं होता है, क्योंकि वो फॉल करता है चैप्टर नंबर 4 ऑफ आईपीसी जनरल एक्सेप्शन में। चैप्टर में सेक्शन है सेक्शन 76 टू सेक्शन 106। सेक्शन इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है जनरल एक्सेप्शन, जो कि डील करता है सेक्शन 76 टू सेक्शन 95, और सेकंड पार्ट है इसका प्राइवेट डिफेंस, जो कि डील करता है सेक्शन 96 टू सेक्शन 106। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जो डील करता है पार्ट 1 सेक्शन 76 टू सेक्शन 95 जनरल एक्सेप्शन। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 76 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 76 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। मतलब ऐसा कोई भी एक्ट जो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा किया गया हो जो खुद को बाउंड समझता है या वो बाउंड होता है लॉ के द्वारा वो काम करने के लिए, और उसने इसमें गुड फेथ में ये काम किया, तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, भले ही वो ऑफेंस हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, ए है, वो एक सोल्जर है, वो फायर करता है एक मॉब के ऊपर, लेकिन जो फायर करता है मॉब के ऊपर वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर के कहने पर करता है ऐसा। तो यहाँ पर वो क्या है, बाउंड बाय लॉ है। उसने ए ने, जो एक सोल्जर है, कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, वो सेक्शन 76 के कैटेगरी में फॉल होता है। यहाँ पे जो टर्म है, जो एसेंशियल है, इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन के, वो है पहला है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्ट बाउंड बाय लॉ, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ, क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तो एक्सक्यूजेट है लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेट नहीं है। तो सेकंड इसका एसेंशियल है कि गुड फेथ में वो काम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा है, गुड फेथ में नहीं कर रहा है, तो वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल नहीं होगा। सेक्शन 76 के साथ हम डील करते हैं सेक्शन 79, क्योंकि ये दोनों सेक्शन में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए सेक्शन 76 को हमेशा सेक्शन 79 के साथ ही पढ़ना चाहिए। सेक्शन 79 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यहाँ पर माइनर डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो सेक्शन 76 कहता था पर्सन बाउंड बाय लॉ, और सेक्शन 79 कहता है पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब वहाँ पर पर्सन जो काम कर रहा था उसके लिए वो बाउंड था लॉ के द्वारा, लेकिन सेक्शन 79 में वो बाउंड नहीं है लॉ के द्वारा, लेकिन वो क्या है, खुद को जस्टिफाइड समझ रहा है कि वो उसको ऐसा करना जस्टिफाइड है, तो वो ऐसा काम कर रहा है। वहाँ पर भी गुड फेथ है, यहाँ पर भी गुड फेथ है, बस माइनर डिफरेंस जस्टिफाइड और बाउंड का ही है दोनों सेक्शन में, और दोनों सेक्शन सिमिलर हैं। इसको एक बार हम रीड आउट करते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय अ रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ believes himself to be justified by law in doing it। मतलब यहाँ पर जो बात की थी मैंने, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होना ज़रूरी है, मिस्टेक ऑफ लॉ का होना नहीं, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ फैक्ट को तो माफ़ किया जा सकता है लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ को माफ़ नहीं किया जा सकता। इसका अगर हम इलस्ट्रेशन देखते हैं तो ए ने जेड को एक मर्डर कमिट करते हुए देखा। ठीक है, ए ने क्या देखा कि जेड एक मर्डर कमिट कर रहा है। उसने गुड फेथ में उसको जाकर पुलिस को बता दिया कि जेड ने किसी का मर्डर कमिट किया है और मैंने देखा है ऐसा। जब पूरी इंक्वायरी कंडक्ट की गई तो पता चला जो जेड काम कर रहा था वो उसने अपने प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो यहाँ पर एक गिल्टी नहीं है। ए ने जो काम किया वो जस्टिफाइड बाय लॉ जस्टिफाइड करा, अपने आप को जस्टिफाइड समझ रहा था कि उसने सोचा कि उस अंदर की चीज़ को उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है,
उसने बस देखा कि जेड ए क्या कर रहा है, जेड क्या कर रहा है, मर्डर कमिट कर रहा है, तो यहाँ पर वो जस्टिफाइड में आ गया और वो सेक्शन 79 की कैटेगरी में फॉल होगा। सेक्शन 77 और सेक्शन 78 इन दोनों को लिंक करके पढ़ते हैं। सेक्शन 77 कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। कोई भी ऐसा काम, कोई जज ऐसा एक्ट कर रहा है जब वो जुडिशियली एक्ट कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है। जनरल एक्सेप्शन के लिए गुड फेथ का होना ज़रूरी है। विदाउट मैंसरिया जो काम होगा तभी वो जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। जहाँ पे मैंसरिया इन्वॉल्व हो जाएगी तो वो क्राइम की कैटेगरी में चला जाएगा, ना कि जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। इसलिए इसके हर एक सेक्शन में गुड फेथ को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो कोई भी जज ऐसा कोई काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है जो जुडिशियली वो वर्क करते वक्त कर रहा है, तो वहाँ पर उसका जो एक्ट होगा वो सेक्शन 77 के अंदर जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा, लेकिन यहाँ पर जज का भी गुड फेथ होना ज़रूरी है। सेक्शन 78 की अगर हम बात करते हैं तो एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोई भी ऐसा पर्सन कोई भी एक्ट कर रहा है, लेकिन जो एक्ट कर रहा है वो कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कर रहा है, तो वहाँ पर वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे इसका फॉर एग्जांपल किसी को डेथ पेनल्टी दी गई और डेथ वारंट जारी कर दिया गया उसकी फांसी के लिए, तब जो जल्लाद है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस डेथ वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए उस पर्सन को फांसी देता है, कन्विक्ट को फांसी देता है, तो वहाँ वो यहाँ पर सेक्शन 78 की कैटेगरी में फॉल होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन थे सेक्शन 76, जिसमें बात की गई थी कोई भी ऐसा पर्सन बाउंड बाय लॉ है और वो एक्ट कर रहा है तो वो सेक्शन 76 की कैटेगरी में फॉलो होगा। सेक्शन 79 में क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ जस्टिफाइड है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के द्वारा काम कर रहा है, जस्टिफाइड समझ रहा है खुद को, तो वहाँ पर सेक्शन 79 की कैटेगरी में आएगा। सेक्शन 77 कोई दोनों में, सेक्शन 77 और सेक्शन 78 जुडिशियली वर्क की बात करते हैं। सेक्शन 77 में क्या कहता है कि कोई भी जज जुडिशियली एक्टिंग कर रहा है तो वहाँ पर वो ऐसा कोई भी काम कर रहा है तो सेक्शन 77 की कैटेगरी में फॉलो होगा। सेक्शन 78 कहता है कोई भी